In the previous video, we discussed up to this topic resistivity. Now I'm going to start the series and parallel combination. So it is a combination of the resistors. Now what is a resistor firstly? So resistor, it is a device which is used to offer resistance to the flow of current. Means resistance to produce हो रहा है, वो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस करे? विद द डिवाइस दैट इज नोन एज resistor. So resistor का combination study करेंगे series and parallel. So this combination one after another end to end जो है, this is the series combination. Let us consider the three resistors R1, R2 and R3 which are connected in series. Means एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. This is the series combination. This combination is connected with a battery of 2 cells, a key and ammeter. Ammeter to measure the current. Okay. Now as this is the series combination, जैसे ही की को ऑन करेंगे, this key will get on. This is the battery. So this is the key K. This is the ammeter. Negative end of the negative potential, positive end पे, second end पे positive. This is the positive terminal, negative terminal. जैसे की को ऑन करेंगे, करंट फ्लो करेगा. The current I, same current will flow in the whole circuit. But resistors क्या करते हैं? Opposition ऑफर करते हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट वन पे रेजिस्टर पे पोटेंशियल आ जाएगा V1, सेकेंड पे V2 एंड थर्ड पे V3. जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन आता है बच्चे, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आता है आपके पास? करंट सेम रहता है बट पोटेंशियल क्या करता है? वेरी करता है. हियर यू कैन राइट द I, इट विल रिमेन्स कांस्टेंट बट द V इट वेरी. वेरी मीन्स वैल्यू इसकी चेंज करती रहती है. तो यहाँ पे 3 वोल्ट मीटर लगेंगे, एक R1 के क्रॉस, एक R2 के, एक R3 के क्रॉस. दैट इज योर चॉइस टू ड्रॉ और नॉट. सो लेट्स स्टार्ट दिस. यहाँ पे क्या कंसिडर किया है? Consider 3 resistors R1, R2 and R3. Let a V1, a V2 and a V3 is the potential through 3 resistors and I is the total current. According to Ohm's law, Ohm's law क्या बोलते हैं? V equals to IR. Because potential vary कर रहा है और series combination है, तो हम क्या कर लेंगे? यहाँ पे RS consider करेंगे. What is this RS? It is the effective resistance or you can say total resistance. इफेक्टिव बोल सकते हैं या टोटल भी बोल सकते हैं. टोटल रेजिस्टेंस है इस कॉम्बिनेशन का. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. वी नो दैट पोटेंशियल वेरी करे तो 3 पार्ट्स में है. टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? तीनों का सम. वी विल फाइंड अ V1. व्हाट इज द V1? I तो सेम रह रहा है बट इट इज फॉर रेजिस्टर R1. V2 इज इट इज फॉर रेजिस्टर R2 एंड V3 इट इज फॉर द रेजिस्टर R3. तीनों को कंबाइन करके दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पुट करेंगे. अब V की वैल्यू क्या है हमारे पास इक्वेशन 1 से? इट इज V की वैल्यू IRS, V1 की IR1, V2 की IR2 एंड V3 की IR3. I कॉमन आएगा, कट जाएगा. सो रेजिस्टेंस कितना आ गया सीरीज में? इट इज द सम ऑफ द रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स. ओके, यहाँ से क्या पता चल रहा है? जो कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन, इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज द सम ऐड किया है ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर. हर एक रेजिस्टेंस की रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को क्या कर दिया? ऐड ऑन कर दिया है, ऐड किया. यहाँ पे जस्ट इट मींस इफेक्टिव रेजिस्टेंस इस केस में क्या करेगी? इंक्रीज. सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है. रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है दैट मींस करंट कांट फ्लो easily. Now come to the next, that is the parallel combination. Parallel combination. Parallel combination में क्या आता है? This is the diagram. This is the first resistor. This one is the second resistor and this is the third resistor. एक के बाद दूसरा लगा है. पहले कैसे था? 1 2 3. अब कैसे? 1 2 3 इस वे में है. So this is the effective resistance, 3 resistors in combination R1, R2 and R3 which are connected with the battery of 2 cells, a key, then ammeter and there is one voltmeter भी होगा जो क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा
इफ वी लुक एट हियर, जैसे ही की को ऑन करेंगे, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव या नेगेटिव और पॉजिटिव, करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा सर्किट में फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव। जैसे ही फ्लो करेगा यहाँ पे आके करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, I1, I2 एंड I3। इस केस में क्या कंसिडर करेंगे, जो I है वो वेरी कर रहा है बट अभी रिमेन्स कांस्टेंट। सीरीज एंड पैरेलल में एक बात याद कर लेनी है दैट इसमें क्या है, अभी वेरी करता है, इसमें I वेरी करता है। सेम कंसिडरेशन, 3 रेजिस्टर्स ले लिए, R1, R2, R3, तीनों के थ्रू पोटेंशियल क्या है, अभी, बट करंट वेरी कर रहा है, दैट इज I1, I2 and I3। We know that according to Ohm's law, V equals to IR। और यहाँ पे RP लेंगे, what is this RP? RP क्या है, it is effective or we can say total resistance of the पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से बिकॉज आई वेरी करे तो आई की वैल्यू निकाल लो, अभी ऑलरेडी आए हैं, आरपी डिवीजन में आ जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब टोटल करंट कितना हो जाएगा, बिकॉज कॉम्बिनेशन है, सो I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू सेम यहाँ से, अभी सेम है फॉर R1, I2 की वैल्यू अभी अपॉन R2 एंड I3 की वैल्यू अभी अपॉन R3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। कंबाइन करके वैल्यू पुट करेंगे, आई की वैल्यू आई हमारे पास अभी अपॉन आरपी, I1 की वैल्यू आई है अभी अपॉन R1, इसकी वैल्यू है अभी अपॉन R2 एंड I3 की वैल्यू अभी अपॉन R3। अभी कॉमन है, सब में कॉमन लेके कट हो जाएगा, वी लेफ्ट विद दिस। अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या आ रहा है, रेसिप्रोकल में आ रहा है, ठीक है। The effective resistance is reciprocal, sum of the reciprocal of individual। reciprocal में वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज, मीन्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। सो वी कैन ऑल्सो फाइंड द आंसर फॉर एन। अगर एन रेजिस्टेंस ले लो तब जर्नलाइज करके यहाँ पे आंसर आएगा दिस आर एस इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ आर। और यहाँ पे अगर आप जर्नलाइज करो आरपी को 1 अपॉन रहेगा n टाइम्स ऑफ आर, और आरपी निकालना हो तो ये बनेगा R upon N। So this is the effective resistance for N resistors. This is the effective resistance for N resistors in case of series. This is in case of parallel. So this is the topic which is series and parallel combination. Now कौन सा system better है, series या parallel? So parallel is preferred over the series. Why? Because parallel combination में क्या है, हर एक रजिस्टर को अलग करंट मिल रहा है, मीन्स वो इंडिविजुअली वर्क कर पाएगा। लाइक आपने दिवाली लाइट्स देखी होगी जो पहले आती थी, उसमें क्या था, एक बल्ब फ्यूज हुआ तो सारे के सारी वो लाइट हो जाती थी खराब, बट अब ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं आता है। उसमें कैसा कॉम्बिनेशन था, सीरीज, कि एक खराब हो गया आगे का पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा, वो वर्क नहीं कर पाएगा, उनको सेम करंट पास कर रहा है। बट पैरेलल में क्या है, डिफरेंट करंट पास करते हैं, तो हर एक डिवाइस इंडिविजुअली वर्क करता है। सो दैट्स व्हाई पैरेलल कॉम्बिनेशन इज प्रेफर्ड, बिकॉज ईच डिवाइस गेटिंग द डिफरेंट करंट, ड्यू टू दैट द सिस्टम कैन वर्क प्रॉपर्ली विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। Now the next topic is power and electrical energy. This topic is from the 9th class, so I have already discussed in the video work, power and energy of the 9th class, so you can watch that video for these two topics. Now the next is Joule's heating effect. नेम से पता चल रहा है हीट प्रोड्यूस होगी, दैट इज द जूल्स हीटिंग इफेक्ट। ओके, नाउ व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट, कैसे प्रोड्यूस होगी, मैंने रेजिस्टेंस वाले टॉपिक में भी डिस्कस किया था कि कंडक्टर है, लेट अस सपोज देयर इज अ कंडक्टर जिसमें देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव पोटेंशियल, ड्यू टू दैट वे एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे एज वेल एज वॉल्स के साथ कोलाइड करेंगे। सो अपनी एनर्जी को क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे, जो जिसकी फॉर्म में रिलीज होगी, हीट की फॉर्म में, उसी को क्या बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या है कि जो कंडक्टर है वो हीट प्रोड्यूस करे, उसका कॉज भी मैंने बता दिया। इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स हायर पोटेंशियल, ड्यू टू ड्रिफ्टिंग दे कोलाइड विद ईच अदर एज वेल एज वॉल्स ऑफ द कंडक्टर। Due to collision there is a loss of kinetic energy and that loss appears in the form of heat. So this is the cause of this Joule's heating effect. यहाँ तक लिखोगे that is the cause of resistance, और आगे 2 स्टेप ऐड करके that is the cause of Joule's heating effect. According to Joule, जो heat release हो रही है that is given by the formula I square R into T.
I square R into T. What is I? Current. R is the resistance. T is the time. So heat का फॉर्मूला आ गया I square R into T. इसको डिफरेंट फॉर्म से भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वर्क की फॉर्म में लिख सकते हैं, एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज दैट इलेक्ट्रिक डिवाइसेस. हमारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है लाइक हीटर, गीजर, देन और क्या यूज करते हैं, आयरन यूज करते हैं, टोस्टर यूज करते हैं. तो सारे के सारे क्या करते हैं, हीटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं. हीट ही प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से टोस्टर में कुक कर सकते हैं. आयरन जो है क्लोथ आयरन करता है, गीजर में पानी गर्म करते हैं, हीटर पानी दैट मीन्स हीट प्रोड्यूस करते हैं विंटर्स में. सो दीज आर द डिवाइसेस विच प्रोड्यूसेस द हीट, जो किस पे बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट पे. अब इसमें ये बनते किससे हैं सारे के सारे एलिमेंट, अलॉयज से. ठीक है, किससे बनते हैं, अलॉयज से. अलॉयज में भी मेनली कौन सा अलॉय यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा निक्रोम. व्हाई द निक्रोम इज यूज्ड फॉर मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स. फर्स्ट रीजन, या अलॉय क्यों यूज करते हैं, एक तो इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो हाई है. ठीक है, इट मीन्स करंट जो इजिली पास नहीं कर सकता है. सेकेंड, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. ये भी तो एक रीजन है क्योंकि बस मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है. अब देखो आप गीजर लो, इतना ज्यादा गर्म पानी करते हैं पर इजिली मेल्ट नहीं होता क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है, हाई है. So these reasons alloys are used. Okay, alloys क्यों यूज कर रहे हैं वो बता दिया मैंने, क्योंकि वो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं. Then one more application that is bulb. सबने देखा ना येलो बल्ब, उसमें टंगस्टन लगी होती है, मेटल बचे. टंगस्टन मेटल जो है, मेटल की रेजिस्टिविटी ज्यादा हाई नहीं होती है, बट टंगस्टन की रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई एज कंपैरिजन. उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई, इट इज अराउंड 3380 डिग्री सेल्सियस. ओके, जो बल्ब में फिलामेंट लगा होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का. टंगस्टन मेटल की रेजिस्टिविटी हाई है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो वो हीट प्रोड्यूस कर सकता है विदाउट मेल्टिंग एट वेरी हाई टेम्परेचर. और जो बल्ब है उसके अंदर बचे इनएक्टिव गैसेस फील की जाती है. इनएक्टिव लाइक नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, ये गैसेस फील करते हैं. क्यों, ताकि जो फिलामेंट है वो इजिली ऑक्सीडाइज ना हो. ठीक है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए क्या करते हैं, इनएक्टिव गैसेस फील कर देते हैं बल्ब में. So, कोई बार क्वेश्चन आता है व्हाई द टंगस्टन इज यूज्ड एज अ फिलामेंट ऑफ बल्ब, बिकॉज टंगस्टन हैविंग अ वेरी हाई रेजिस्टिविटी एज वेल एज हाई मेल्टिंग पॉइंट, सो इट इज यूज्ड एज अ फिलामेंट फॉर द बल्ब. देन वन मोर एप्लीकेशन इज फ्यूज. फ्यूज तो सबको पता है, आजकल एमसीबी आते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. जरा सा शॉर्ट सर्किट हुआ नहीं, एकदम से उस पर्टिकुलर रूम की या स्पेस की लाइट चली जाती है तो एमसीबी लगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर. पर पहले उससे पहले यूज करते थे फ्यूज. फ्यूज जो है बच्चे, इसका पर्पस क्या है, ये बने तो अलॉयज से होते हैं. ठीक है, अलॉयज से बने होते हैं. तो जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा हाई जाएगा, जो एक्चुअल वैल्यू प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू उससे टेम्परेचर हाई हुआ, इट मीन्स करंट जो है एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा हाई होगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा. जैसे ही हीट थोड़ी सी ज्यादा हुई, ये फ्यूज क्या करेगा, ये मेल्ट हो जाएगा. मेल्ट होने से क्या करता है, ये सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक लगने से प्रिवेंशन हो जाता है. सो फ्यूज इज यूज्ड एज सेफ्टी डिवाइस. क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछते हैं, व्हाई द फ्यूज इज यूज्ड एज अ सेफ्टी डिवाइस, बिकॉज फ्यूज इज मेड अप ऑफ अलॉय. Okay, when the temperature exceeds its limit, it melts and breaks down the circuit to prevent any kind of shock. So this is all about the chapter electricity.